ओ फिर से ये छोटा क्वेश्चन टाइप हो गया, मैं इसको आपको रीड कर देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन? 34, ठीक है। क्या है? ए बॉडी ऑफ मास 8 kg इज हैंगिंग another body of mass 12 kg. The combination is being pulled by a string with an acceleration of 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक एक्सेलरेशन 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के थ्रू क्या किया जाता है? पुल किया जाता है। द टेंशन T1 एंड T2 विल बी रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इस वाली केसेस में टेंशन T1 और T2 की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए आपके पास एक काफी इजी फॉर्मेट ऑफ बनता है, हमें ऐसा लगता जरूर है कि काफी टिपिकल है, तो आपको करना कुछ ज्यादा नहीं रहता है, बस सिंपल से एक ब्लॉक ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप पढ़े होंगे तो आपको सब चीज समझ में आएगी। ये 12 kg हुआ। अब इसी तरह से एक ब्लॉक है कितने? 8 kg का। ये दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और सिमिलर ऑफ ये भी कनेक्टेड है। आपको ये मालूम है कि पूरी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ जो चल रही है कितने के एक्सेलरेशन से? 2.2 से चल रही। तो इस बॉडी का वेट ऑफ मेरे पास 8 kg है, तो इस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, मास 8 kg है तो इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण एक फोर्स लग रहा होगा जो कि कितना होगा? 8g। अब इस 8g के कारण इस स्ट्रिंग पे टेंशन ऑफ T2 आ जाएगा। सिमिलर ऑफ टेंशन, इस टेंशन ऑलवेज भी पुलिंग नेचर का होता है, तो इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में T2 इधर और इस वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में T2 इस साइड आएगा, ठीक है। ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखिए तो यहाँ पर अगर इसे FBD से अगर आप ड्रॉ कर दीजिए, इस वाली FBD को अगर आप ले लेते हैं तो आपको ये चीज दिखना स्टार्ट होगा। देखिए 8 kg का ब्लॉक है। अब मेरे पास इस समेशन ऑफ फोर्सेस बॉडी का मास मतलब 8 इंटू एक्सेलरेशन के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। तो टेंशन अपसाइड है, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स है उसे पॉजिटिव, उसके अपोजिट साइड निगेटिव। ये T2 माइनस ऑफ कितना हो गया आपके पास? 8g इज इक्वल टू 8, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2.2 हो गया। तो T2 माइनस ऑफ, या फिर मैं इसे सेकेंड साइड ले जाता हूँ तो कितना हुआ? 8 2 16 1 और 8 2 16 और एक कितना हो जाएगा? 17। तो कितना हो गया? 17.6 और ये प्लस ऑफ कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो T2 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई? अब आपको यहीं पर से कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है? 2.2 सेकेंड कितना गिवन है? 2.2 गिवन है। अब देखिए आपके पास ये कितना हुआ? अगर आप इसे मल्टीप्लाई करिए तो 8 इंटू कितना हुआ? 2.2 हुआ। तो 8 इंटू 2.2 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई यहाँ से? अब देखिए आप मल्टीप्लाई करिए, 8 2 16, 6 और 1 और कितना हो गया आपके पास? 8 2 16, फिर 1 हो जाएगा तो ये 17.6 हुआ। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे g की वैल्यू कंसीडरेशन करने के लिए बोला है, 9.8 बोला है, इसलिए आपका आंसर कभी भी ऑप्शंस के आसपास नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसको 8 इंटू 9.8 लेना है। अब इसे आप मल्टीप्लाई करिए, एकदम इक्विडेट ऑफ आंसर जाएगा। 8 8 जा कितना होगा आपके पास? 64, 4 कैरी 6। अब कितना हुआ? 8 9 जा 72 और 6 हो गया कितना आपके पास? 78 हो गया। अब आप इसे ऐड करिए तो 6 और 4 0 1 और 7 और 7 14 और 5 कितना हो गया? 7 7 14 और 1 कितना हो गया? 15 और एक और कैरी आ गया आपके पास 16 1 7 और 8 और 1 कितना हो गया? 9। तो T2 की जो वैल्यू है एक्चुअल में 96 न्यूटन है। T2 की वैल्यू कितना है? 96 न्यूटन है। तो मेरे पास पहले ही ये दोनों एलिमिनेट हो गए हैं। अब बचता है 260 या 240 में से कोई एक। तो अब आपके पास ये T1 की वैल्यू ऑफ अपसाइड है और इस साइड से अगर टॉप ऑफ सरफेस से देखो तो T1 इस साइड होगा। तो आपको 12 kg के क्रॉस लेना है, तो टेंशन ऑफ फोर्सेस जो भी पुलिंग नेचर के हैं वो सभी ऑफ कंसिडरेशंस पे होंगे, सिर्फ वही होंगे जो पुलिंग नेचर के होंगे, ठीक है। जो दूसरे नेचर के होंगे वो नहीं होंगे, जो पुश नेचर के टाइप के दिखेंगे उससे। ये T2 हुआ नीचे साइड और ये कौन सा हुआ? T1। अभी एक चीज छूट गया है, इसका मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और बॉडी का रिजल्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन a है। तो यहां से भी आपको सभी समेशन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू 12 इंटू कितना दिख जाएगा? a।
तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में वो पॉजिटिव और उसके अपोजिट साइड वाला निगेटिव, तो कितना हुआ T1 माइनस ऑफ 12G माइनस ऑफ T2 इज इक्वल टू 12A हो गया। तो जहां से T1 की वैल्यू आपके पास हुई 12 इंटू ए की वैल्यू 2.2 है, प्लस ऑफ T2 की वैल्यू अभी क्वेश्चन में आपने फाइंड किया 96, सेकेंड साइड जाएगा तो प्लस, और ये प्लस ऑफ 12 इंटू जी की वैल्यू आपके पास कितनी है 9.8 है। तो T1 की वैल्यू आपके पास होगी 12 इंटू 2 कितना हो गया, ये 12 इंटू 2 24, 2 कैरी रहेगा आपके पास, फिर से 12 इंटू 2 कितना हो गया 24 इंटू 2 कितना हो गया, प्लस 2 कितना हो जाएगा 26.4 आ जाएगा, प्लस हो ये कितना हो गया 96, प्लस हो इसे आप मल्टीप्लाई किए 12 जा 96 होता है ना, 12 8 जा 96, फिर ऑफ 9 कैरी रहेगा और 12 9 जा 108 और 9 ऑफ ऐड कर देंगे आप तो आपके पास हो जाएगा 17, तो 117.6। अब आपको इसे सिर्फ क्या करना है ऐड कर लेना है, ये 6 और 4 10 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 6 और 6 12 और 12 और 7 कितना हो जाएगा 19 और 1 ऑफ कैरी ऑफ कितना हो जाएगा 20 और 0 2 हो जाएगा, ये पॉइंट रहेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद कितना हुआ 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 और फिर इसके बाद 11 22 हो जाएगा और उसके बाद एक मेरे पास 2 और बचेगा तो कितना हो जाएगा 24। तो ये कितना हो जाएगा 240 न्यूटन ऑफ फोर्सेस आएगा किसका T1 की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर ऑफ इसका कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है। इसका कौन सा करेक्ट है सी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, ये सब बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है।